तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। ठीक है, तो पिछले सेक्शन में हमने 2.1 कंप्लीट कराया था और 2.2 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, जिससे आपने देख लिया होगा और हमारे ख्याल से अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन किसके हैं? क्लास 8 इंग्लिश मीडियम में, सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। ठीक है, तो आते हैं किसमें अपने किसी और क्वेश्चन में। मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? 3rd नंबर। ठीक है, तो 3rd नंबर क्या क्वेश्चन? द बेस ऑफ आइसोस्केलेटल ट्रायंगल इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन ने आपको बताया है कि ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है। ठीक है, अब पता नहीं है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल क्या होता है, आपको मालूम है? ठीक, मालूम है। हमें बता देते हैं क्या होता है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। ठीक है, मतलब इक्वल लेंथ की होती है, ऐसा नहीं कि कुछ और चीज होता है। क्या होता है? इक्वल लेंथ की होती है। तीसरी साइड को मालूम नहीं कैसी होगी, लेकिन दो साइड्स क्या होगी? इक्वल लेंथ की होगी। ये बात क्लियर हुई? तो उसमें से जो बोला है उसका बेस, ठीक है, एक आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है। ठीक है, उसका बेस कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 2/15। ठीक है, जो उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लेंथ। ठीक है, तो तीनों साइड्स की लेंथ को जब हम सम करते हैं तब हमको मिलता है पेरीमीटर। इट इज क्लियर? तो जो पेरीमीटर है वो कितना है? 4 2/15। ठीक है, 4 2/15। और क्वेश्चन में हमको डिमांड क्या किया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमाइनिंग इक्वल साइड्स। ठीक है, हमको फाइंड करना है कि जो उसकी बची कुछ साइड्स है जो दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, हमको पता करना है कि इनकी जो साइड्स लेंथ है वो कितनी है। ओके, बड़ा ही चीज है, मजा आएगा इसको लगाने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, आंसर नंबर 3rd। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है। गिवन क्या हमारे पास? बेस। बेस कितना है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है हमारे पास? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 4 2/15। इट इज क्लियर? सेंटीमीटर। और उसने बोला है कि जो बची कुछ दो साइड्स हैं आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकेंड साइड। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो फर्स्ट साइड है और वो जो सेकेंड साइड है दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल टू x सेंटीमीटर। इट इज क्लियर? नाउ आप जानते हैं पेरीमीटर कितना हमारे पास? 4 2/15। ठीक है, 4 2/15। और पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, या कोई भी शेप हो तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। और ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? ओनली 3। ठीक है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड
और प्लस थर्ड साइड, ठीक है। थर्ड साइड कौन सी हमारी बेस है, ठीक है, वो कितना है चलिए पता करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइड हमारे हमने कितना माना है x का है, सेकंड पे कितने का है x का है, और जो बेस है वो कितना है 4/5 का है। और अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है हमको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका इंटू करेंगे और बाद में क्या करेंगे प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 प्लस 2/15। इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। तो नाउ यक्स कितना होता है 2x, राइट। 4/5 इक्वल टू 62/15। इट इज क्लियर, ठीक है। अब करना क्या हमको 4/5 का ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहां से निकाल देना है, इसको क्या करना है इस जगह से निकाल देना है। बोल दो कि आप इस जगह पर रहने लायक नहीं हो, आप दूसरी जगह पे जाओ, ठीक है। चलिए भेजते हैं इसको। तो 2x इक्वल टू 62/15, और जैसे कि आप जानते हैं ये किस साइड में है, पॉजिटिव में है। ट्रांसफर करेंगे किस में जाएगा, ऑफ कोर्स निगेटिव में, तो -4/5। इट इज क्लियर। तो सॉरी क्वेश्चन में 4/3 है, कितना है 4/3। तो सभी जगह क्या कर लेंगे 4/3, ये हमारा 4/3 एंड 4/3, और लास्ट में भी कितना है 4/3। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम, ठीक है, कितना आएगा, ऑफकोर्स 15 ही आएगा, ठीक है। तो 15 बन गया 15, 62 इंटू 1 माइनस 3 5 या 15। ये बात आपको याद है, पिछली क्लास में बताया जा चुका है आपको, ठीक है। 2x इक्वल टू 62 माइनस 5 हो गया 20/15, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं। 2x इक्वल टू 62 माइनस 20, तो कितना होता है और मुझे बताइए 62 माइनस 20, माइनस करना सबसे बनता है 42/15। क्लियर। नाउ 2x 2 का ट्रांसफर किया हमने, तो क्या बचा हमारे पास ओनली x, और x इक्वल टू 42/15 इंटू 2। चलिए कैसे करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, देन x इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है 7/5, हेंस लेंथ ऑफ इक्वल साइड इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कुछ क्वेश्चन अपने से ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन ले लिया जाए जो टफ लगता हो। कौन सा ले लिया जाए,
6 नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है 6 नंबर में। 3 consecutive integers added up to 51. What are the integers? अरे इतना छोटा क्वेश्चन, छोटा होगा टफ ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। 3 consecutive integers added up to 51, मतलब 3 consecutive integers को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 51। ठीक है, तो पहली बात आती है कि कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आप काउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, काउंटिंग में बार बार के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। तो ये जो सिस्टम है, जब एक के बाद +1 करने पर जो अगला नंबर आता है वही होता है कंस्टिट्यूटिव। ठीक है, मतलब काउंटिंग जैसे आप पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे क्या है कंस्टिट्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, और इसने बोला क्या है कि 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, इनको प्लस करते हैं तो 51 आता है। ओके, तो अब पता करना है तो कौन कौन से ऐसे 3 नंबर है जो एक साथ लगातार है और उनको प्लस कर देते हैं तो कितना आता है 51। और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये कंस्टिट्यूटिव नंबर्स में इनको प्लस करेंगे कितना आता है 10, 11, 12, 3 एंड 3, 33। लेकिन वो जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं कितना आता है 51। हमको फाइंड करना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हमको मालूम तो है नहीं, तो हमने माना लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 10, 11 एंड 12 का, तो कैसे पता चला कि हमको 10 के बाद 11 ही आएगा। तो 11 लाने के लिए क्या किए थे, 10 में +1 किए थे। ठीक है, तब तो हमारा 11 आया था। और जब हम 11 में क्या प्लस करेंगे +1, तब क्या आएगा हमारे पास 12। और 11 क्या होता है हमारा 10 में +1 होता है। ठीक है, मतलब 12 लाने के लिए 10 में हमको क्या प्लस करना पड़ेगा 1 + 1 या 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको मालूम है नहीं कि कौन सा नंबर है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हुआ x। तो उसके आगे वाला कौन सा नंबर होगा x +1 होगा। क्लियर, और उसके भी आगे कौन सा होगा x +1 + 1 मीन्स x +2। ये क्लियर हुआ। ठीक है, कंस्टिट्यूटिव एक x हुआ, तो सेकेंड नंबर कौन सा हुआ, सेकेंड नंबर इक्वल टू x +1 एंड थर्ड नंबर इक्वल टू x +2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने हमको बोला है कि इनको प्लस करने पर कितना आता है 51। तो चलिए क्वेश्चन की बात मान लेते हैं, क्या पता वो सही हो हम गलत हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इसका तो कितना होता है 51। हमको पता करना है वो कौन कौन से नंबर थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या होना था x, सेकेंड क्या माने थे x +1 और थर्ड क्या हमारा x +2 इक्वल टू 51। वेरी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। चलिए 2 और 1 कितना होता है 3 और x कितना होगा 3x और +3 इक्वल टू 51। क्लियर, नाउ 3x इक्वल टू 51 - 3
ये कैसे आया मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। आगे बात हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले सोच लिया है इस मामले में, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 81 में हमने 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है 48 और 3 का हमने ट्रांसपोजिंग किया तो कितना आ जाएगा 48/3। ये भी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18। इट इज क्लियर। तो हेंस फर्स्ट नंबर हमारा कितना गया है 16, ओके। सेकेंड नंबर कितना जाएगा हमारा 16 + 1 = 17 एंड थर्ड नंबर कितना जाएगा हमारा 16 + 2 = 18। इट इज क्लियर और यही है हमारे आंसर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए आप इन तीनों को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना आता है 6 और 7 कितना हुआ 13, ठीक है। और 13 और 8 कितना होता है 21 कैरी 2, ठीक है। 2 1 3 1 4 और 1 5 51। देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है 51। दिस मीन्स हमारा आंसर क्या है राइट आंसर है, ओके। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो तब लगता हो चलिए देखते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा लेना चाहेंगे 9 नंबर क्या नंबर है, चलिए देखते हैं कौन है जो परेशान कर रहा है आपको। 9 नंबर, ठीक है। द एज of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7, ठीक है। दो फ्रेंड्स हैं राहुल और हरून, ठीक है। एक राहुल है और एक हरून है, जिनका अगर एज का रेशियो निकाला जाए तो कितना आता है 5:7, ठीक है। 4 years later 4 साल बाद, अभी प्रेजेंट है तो पता नहीं है 4 साल आगे पहुंच गया, ठीक है। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस, अगर उनकी एज का सम निकालते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज मालूम नहीं है, 4 साल बाद किया और उसका भी क्या निकालना है सम विल बी 56 ईयर। मतलब उन दोनों का जो एज प्लस करते हैं 4 साल बाद जो एज होगी उनको प्लस करते हैं तो कितना आता है 56, ठीक है। What are their present age? हमको फाइंड करना है कि उनके प्रेजेंट एज क्या है, तो हमको तो मालूम है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने माना लेट, पहले नंबर में कौन था राहुल, ठीक है। तो लेट राहुल एज इक्वल टू 5:7 था, ठीक है। 5 किसका था राहुल के लिए था और 7 किसके लिए था हरून के लिए था, ठीक है। तो राहुल का जो एज हमने ले लिया 5 years एंड हरून ही है ना, हाँ बिल्कुल हरून ही है। हरून एज इक्वल टू 7x, ठीक है। हमने 5x और 7x ही क्यों लिया, कुछ और x और कुछ भी ले सकते थे ना। तो देखिए हमको दे दिया गया था उसका रेशियो 5:7। अगर हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं 5x एंड 7 है तो x से x कट जाएंगे और इसी कंडीशन में कितना आएगा
5:7। अगर सपोज यक्स और कोश को ले लेते तो हमारा जो रेशियो वो डायरेक्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हमने क्या लिया है 5x और 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि 4 साल बाद, ठीक है 4 साल बाद 4 ईयर लेटर। ठीक है, चलिए हम भी करते हैं 4 ईयर लेटर। और ईयर लेटर, ठीक है, क्या बोला गया था? जो इनकी एज का सम है, ठीक है, जो इनकी एज का सम है वो 56 ईयर है। तो पहले हम यही पता करते हैं उनकी एज कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए आज हमारी उम्र कितनी है 16 साल, तो 4 साल बाद कितनी होगी 20 साल। क्लियर? अगर आज हमारी उम्र 30 ईयर है तो आफ्टर 4 ईयर 34 ईयर होगी, कंफर्म। ठीक है, अगर आज हमारी एज 50 ईयर है तो 4 ईयर लेकर कितनी हो जाएगी 54 ईयर। ठीक है, कैसे मालूम चला कि 54 आएगा? हमने किया है 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। ठीक है, 30 प्लस 4 इक्वल टू 34, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। ठीक है, तो देखिए 50 ईयर थी, 4 साल बाद कितनी हो रही थी 50 प्लस 4। ठीक है, 30 ईयर थी, 4 साल बाद कितनी हो रही थी 30 प्लस 4। 16 ईयर थी तो 4 साल बाद कितनी हो रही है 16 प्लस 4। अब 5 कितनी उसकी रियल में 5 एक्स ईयर। ठीक है, तो उसकी जो एज होगी 4 ईयर लेकर कितनी हो जाएगी 5 इयर्स प्लस 4। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5 इयर्स प्लस 4। फिर करेंगे अगर 50 थी तो 50 प्लस 4 बन रहा था, 30 थी तो 30 प्लस 4 बन रहा था, 16 थी तो 16 प्लस 4 बन रहा था, और 5 थी 5 इयर्स तो क्या बनेगा 5 इयर्स प्लस 4। ठीक है, तो 4 ईयर लेटर। ठीक है, राहुल एज कितनी हो जाएगी 5 इयर्स प्लस 4, और सेम दैट अरुण भी बढ़ेगा, वो तो घटा तो नहीं रहेगा। ठीक है, कि पता चला कि राहुल बढ़ गया और अरुण उतना रह गया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो अरुण के लिए कितनी हो जाएगी अरुण एज 7 इयर्स प्लस 4। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि इनकी एज को सम करते हैं तो कितना आता है 56 ईयर। ठीक है, तो चलिए प्लस करते हैं, राहुल एज प्लस अरुण एज। इसका जो 56। ठीक है, और राहुल की एज कितनी थी हमारे पास 5 इयर्स प्लस 4, अरुण की एज कितनी है 7 इयर्स प्लस 4 इसका टू 56। क्लियर? नाउ चलिए ऐड करते हैं, तो 5x प्लस 7x कितना होता है 12x और 4 4 8 इक्वल टू 56। ओके, नाउ 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। ये समझ गए होंगे कहां से आया है? ठीक है, तो 12x इक्वल टू 56 में हमने 8 माइनस किया, कितना आता है 48, देन x इक्वल टू 48 अपॉन 12। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 12 4 जा
48, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 ईयर। ये बात क्लियर हुई। तो अब देखते हैं कि हमको x की वैल्यू मांगा था उसने, बिल्कुल नहीं। उसने क्या मांगा था, राहुल की एज और अरुण की एज। तो क्या हमारे पास राहुल और अरुण की एज आ गई है, नहीं आई है। तो हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं राहुल की एज, ठीक है। तो राहुल एज कितनी जाएगी 5x की, इट मीन्स 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा 20 ईयर, ठीक है। एंड अरुण एज कितनी जाएगी 7x तो थी, इट मीन्स 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 ईयर। क्लियर हुई। इट इज अवर आंसर। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो अगला क्वेश्चन होगा वो आप ट्राई करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हमारे द्वारा दिया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।